तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, 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 जिथे भी जावा पता तेरे नाच 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 होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी। भाषा में प्रार्थना करें। रिबो संदाना नमखांते रेबे लिपा लेके जेके टेके सोत्रा मंद्रवा लेबोरो को जगो सोत्रा मंद्रवा सेखेंतारा रबा शेके टेके दो रबा नाकांतरबा सोंद्रबा लगा सका जारबा लेबा रेखांताला रबा सोताला रबा खांताला रबे रे लेबा रेखांताला रबा संताला रबा सुकोटो गरकोटो क्लिसिया आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे निम्बारा कोतारा रबा संताला लगा नमना कटे लेके टेके तो गरको सोतोला रबा सो नंबर शांता नंबर शांता रबा से ये प्रो सोतोरो कोटोलो रबा से के देवे और प्रार्थना करे परमेश्वर मुझे तैयार करे मेरे मन को मेरे हृदय को मेरी आत्मा को तैयार करे आज के वचन के लिए आज के बीच के लिए परमेश्वर मुझे तैयार करे लिब्रो लिब्रा सका नगा शांता रबा जैसे के अरबा सका नगा रबा शांता रबा ओ रबा बाबा बाबा सेता रबा रबा लिब्रो शिखा रबा अपने हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर जो वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए और मेरा फल बना रहे। बोलो मैं विश्वास करता हूँ तेरे नबियों के ऊपर परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर जो वचन कहता है वो मैं कर सकता हूँ जो वचन में लिखा है वो मैं हूँ। परमेश्वर आज मेरे हृदय को खोल दे मेरी बुद्धि को खोल दे जो वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में बोया जाए और बहुत सा फल लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं आमीन। ऊंचा आशीष चाहिए चर्चा आमीन ऊंचा चाहिए चर्च हालेलुया एक जोरदार ताली लगाइए प्रभु आप सभी अपने स्थान के ऊपर बैठ सकते हैं। रिबाता का स्तोत्र हालेलुया और आपने बहुत ही सलीके के साथ बैठना है आपने और जो चर्च टीम है आप देखें और सभी लाइन में बैठे हो जी बस सखा तारा और अपनी बाइबल्स को ओपन करेंगे हम और मैं धन्यवाद करता हूँ इस नवा पिन के गांव के सब कलीसिया का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सब अरेंजमेंट किया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु लेकर आया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ पे प्रचार करूंगा और हमारा कोई भी आइडिया नहीं था कोई सोच नहीं थी हमारी ऐसी लेकिन प्रभु अचंभे काम करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। कहता जो बातें तेरे चित्त के ऊपर नहीं चढ़ी जो तूने विचारी नहीं जो तूने मन में नहीं सोची ऐसे ही परमेश्वर ने वो बातें वो काम परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखे हुए हैं हालेलुया। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है परमेश्वर क्या है स्पिरिचुअल है हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इमोशनल नहीं वो क्या है स्पिरिचुअल है और परमेश्वर पसंद करता है जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जो आत्मिकता के साथ और पवित्रताई के साथ और उसके ऊपर वचनों के ऊपर अड़े और खड़े रहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो रोज सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है हालेलुया। और कितने जन आप में से बाइबल को लेकर आए अपनी बाइबल को उठाओ रिबा शांता रबा रिबोनी खांता रबा रे बेटे के बाइबल मैं पिछली बार भी जब आया था मैंने आपको बताया था कि आपको बाइबल लेकर जरूर आनी है। नो मैटर आप कहाँ जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए।
और मैं अंदर जब बैठा हुआ था तो मैं कह रहा था परमेश्वर कि ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि जैसा तो आज इतने लोगों के सामने मुझे खड़ा किया है, इतनी इज्जत तूने मुझे दी है, इतना सम्मान तूने मुझे दिया है और बड़े लोगों में बैठने का तूने अवसर दिया है। और सच ही लिखा है वचन में कि वो खाक से उठाकर पतवंतों में क्या करता है, वो बैठाता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी वाचा को पकड़े रहते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसके हुक्मों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक एक वादे को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। जैसे उसने मेरे जीवन में किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी उस हर एक वादे को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज ध्यान से सुनना, और जब तू सुने अपने मन का कठोर मत करना। हालेलुया। आज हम जो सुनने जा रहे हैं वो ये है कि क्या मेरा मन परमेश्वर के साथ सही है। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तेरा मन, क्या तेरा मन परमेश्वर के साथ है, सही है? क्या तेरा मन परमेश्वर के साथ सही है? अपने आप से पूछो, क्या आपका मन आज परमेश्वर के साथ सही है? क्या आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ सही है? क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है? हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और हमने कभी नहीं सोचा था, मेरा नाम प्रेरित पौलुस सुलेमान है, और जब परमेश्वर ने मुझे ये नाम दिया तो मैंने कहा प्रभु में से बहुत बड़े बड़े प्रेरित हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े बड़े तेरे पहुंचे हुए तेरे दास लोग हैं, तो मैं तो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर। और मुझे काफी झिझक होती थी कि अपने नाम के आगे प्रेरित लिखूं, लेकिन प्रभु कहता अगर तू नहीं लिखेगा तो तू नहीं है, क्योंकि जिसको मैंने ठहराया है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये सेवा का पद जो है कि मनुष्यों की ओर से नहीं मिलता, ये परमेश्वर ही क्या करता है, ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूंगा और बैग लेकर जाया करूंगा ऑफिस में, कोट पैंट डालकर ऑफिस में जाऊंगा, वहां ड्यूटी करूंगा और ऐसे ही लाइफ क्या करेगी, चलेगी। कभी नहीं सोचा था। और मेरे दादाजी पास्टर गरीबदास जी इस गांव में आते थे, यहाँ पे प्रीच करते थे, और हम उनको देखते थे कि वो जाते हैं, ठीक है, ओके है, और हम भी उनका साथ देते थे, और हम चर्च में जाया करते थे। और हमने कभी नहीं सोचा था कि उनके बाद हम सेवा करेंगे, क्योंकि अगर हमें चर्च ही लगाना होता, अगर हमें सेवा ही करनी होती, तो हम उनके जीते जी ही हम सेवा को क्या करते, शुरू करते। लेकिन ये प्रभु की अद्भुत इच्छा थी, ये परमेश्वर की विल थी, जो उसकी योजना थी, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या करी, पूरा करी, और हमको बताया कि आपको ये काम करना है। और मैं शुरू से सोचता था कि मुझे एक बड़ी चीज का हिस्सा बनना है, एक बड़ी चीज का मुझे हिस्सा बनना है, और आज परमेश्वर ने मुझे अपनी बड़ी सेवा का हिस्सा बनाया। जोरदार ताली बजाएं। और प्रभु ने एक बड़ी सेवा का मुझे हिस्सा बनाया और इस काबिल किया और इस काबिल समझा मुझे कि मैं प्रभु की सुसमाचार सुनाने की सेवा को पूरा कर सकूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 23 बाब, पंजाबी में से बोलते कहावता 23 बाब और 7 आयत। नीति वचन 23 बाब और उसकी 7 वर्ष। जिसको मिले वो जल्दी के साथ पढ़े। थॉमस। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। और भजन संहिता 14 और उसकी 1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसको आप नोट कर सकते हैं। नीति वचन 23 बाब और उसके 7 आयत।
भजन संहिता, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हालेलुया। और नीति वचन 6 उसकी 18 में लिखा है कि अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, मन के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बॉडी जो है, जब मिट्टी की जो बॉडी बनी हुई है ये नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपका मन हजारों हजार साल तक जिंदा रहेगा। आप जब स्वर्ग में भी चले जाएंगे तब भी आपका जो मन, आपका कॉन्शियस जो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। चाहे ये बॉडी है जो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आपका मन जो है वो सदा काल तक जीवित रहेगा। आपकी आत्मा सदा काल तक जीवित रहेगी। और इसीलिए बाइबल में बहुत जोर देकर इस बात के ऊपर बोला गया है मन के बारे में। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी जो भला मनुष्य है वो अपने मन के भले खजाने में से भली वस्तुएं क्या करता है, निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन से बुरी वस्तुओं को क्या करता है, निकालता है। और जब परमेश्वर ने निगाह की और देखा है जो कुछ भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो पाप ही है। जे मन, आज आपसे सवाल है, क्या आपका मन प्रभु के साथ सही है? क्या आपका मन सही है? पंजाबी में लिखा है जड़ा दिल या मान्या और सारिया चीजा तो पुछ के किया खराब है। और बाइबल कहती है कि अपने मन की क्या करो, चौकसी करो। और लिखा है कि जब तुम आत्मा की आवाज को सुनो और अपने मन को कठोर ना करो। हम बहुत बार करते हैं ऐसा कि अपने मन को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं। आज भी अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, हो सकता है इस बार भी आप वचन को सुने और अपने मन को क्या कर लें, कठोर कर लें। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि तौबा करो। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ चुका है। आपको मन फिराने की क्या है, जरूरत है। आपका हार्ट, बाइबल कह रही है सेंटर है, ये सब प्रॉब्लम्स का क्या है, सेंटर है। जब तक आपका मन सही नहीं है, आप प्रभु के साथ सही तरीके से चल नहीं सकते। आप बाहरी मनुष्य का रूप देखते हैं, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा खाना वो खाता है, कैसे वो ठाट बाट से रहता है, आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन क्या आप किसी के मन में जो है, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या किसी के मन की बात को आप देख सकते हैं? जहां तक शैतान भी मन की बातों को जान नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत आपकी मन की बातों को जान नहीं सकते। वो आपके कार्यों को, आपके वर्ड्स के आपको जांच सकते हैं कि आप कैसे हो। जो आप बोलते हैं उससे वो काम करते हैं, लेकिन आपके मन की बात को वो नहीं जानते। लिखा है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मन को जांचने वाला। बाहर से हम जैसे ही हंसमुख हों, बाहर से हम बड़े खुश होकर लोगों से बात करते हैं, अपने भाई बंधुओं से बड़े खुश होकर बात करते हैं, लेकिन मन में क्या है, गुस्सा भरा हुआ है, मन में करवाहट है, मन में जलन है, मन में नफरत भरी हुई है। और जब तक आपका मन सही नहीं हो जाता, आपकी आशीषें क्या रहती, रुकी हुई रहती है। आपका मन प्रभु के साथ सही नहीं होता। जो मन है, आपका मन करता है आज मैं शराब पीऊं, मेरा मन करता है इसकी मैं जान ले लूं, मेरा मन करता है इसको मैं गाली निकालूं, मेरा मन करता है कि इसके मुंह के ऊपर एक घुसा मारूं, मेरा मन करता है इसके साथ ऐसा हो जाए, मेरा मन करता है इसके साथ वैसा हो जाए। हम क्या करते हैं, मेरा क्या करता है, मन करता है। मेरा क्या करता है, आज मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं करता। बोलते हैं ना आप ऐसा कि मेरा प्रार्थना करने को मन है, आज मेरा बाइबल पढ़ने को मन है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम किसी और चीज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके मन में। जब तक आपका मन निर्मल नहीं हो जाता, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप प्रभु को के साथ सही तरीके से चल नहीं सकते। आज आपको जांचना है अपने मन को कि आपका मन जो है क्या परमेश्वर के साथ सही है, क्या आपका मन परमेश्वर के साथ सही है, क्या आपके मन के अंदर प्रेम है, क्या आत्मा के जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता आपके अंदर है। जब तक आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ जाता, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि अगर तूने परमेश्वर को जाना है और तू अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता तो तू झूठा है और तू झूठ बोलता है और तूने परमेश्वर को अभी तक जाना ही नहीं है। मन जो है सब बातों से क्या है? खराब है। मन क्या है? खराब है। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स की जड़ है तेरा मन है। आपको आपके मन की क्या करनी है? चौकसी। हमारा मन करता है ऐसा करो, अगर प्रभु ने देर कर दी, कुछ बरकत आपको ब्लेसिंग नहीं मिली, आपका मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। आज हम अपने मनों को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। जितना मर्जी वचन सुन ले, अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। आत्मा बोलता है हम अपने मनों को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। अपने मनों को कठोर करके आज हम बैठे हुए हैं। और लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों को जब परमेश्वर ने छुड़ाना था, जब इजराइलियों को छुड़ाना था, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना। और लिखा है कि मूसा सबसे ज्यादा क्या था? दीन था। मन में क्या था? वो दीन था, नम्र था। परमेश्वर ने उसके हार्ट को देखा। परमेश्वर आपके बाहरी स्वरूप को नहीं देखता। आज आप देखते हैं कि ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, कितना पैसे वाला है, कितने अच्छे से बात करता है, लेकिन मन को कोई भी मनुष्य जांच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर जो है वो मनों को क्या करता है? जांचता है। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर इसको क्यों ब्लेस करता है, इसकी ना तो अच्छी शक्ल है, ना इसके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है, फिर भी परमेश्वर की ग्रेस इसके ऊपर है, क्योंकि वो अपने मन में प्रभु के साथ क्या है? सही है। वो उसका मन परमेश्वर के साथ क्या है? सही है। आपका बाहरी स्वरूप आपका मायने नहीं करता। आज आप जितने गोरे चिट्टे हैं, आप किसी भी सांवले रंग के हैं, किसी भी रंग के हैं, आप ये मैटर नहीं करता। जो बॉडी जो है मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी जो आत्मा है जो स्वर्ग में जाएगी, जहाँ अधोलोक में जाएगी, ये आपको फैसला करना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। आप अपनी इंटर्निटी जो है, आपका अनंत काल का जीवन है, वो आप कहाँ पे अपना स्पेंड करना चाहते हैं। इस 70-80 साल की जो आयु की जो उम्र है, इसमें हम बड़ा कुछ करते हैं, बहुत इसकी बहुत हमें फिक्र है, लेकिन जो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने आया है, उसकी हम चिंता नहीं करते। आपको देखना है क्या आपका मन प्रभु के साथ है, सही है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाना था, तो परमेश्वर ने मूसा को देखा, और मूसा को जब देखा और उससे बात की कि मैं अपने लोगों को छुड़ाना चाहता, और तू जा फिरौन के पास जा और वहां जाकर उसको बता दे कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को जाने दे, और उनको गुलामी से क्या कर दे? रिहा कर दे। और जब मूसा फिरौन के पास जाता है और बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दे, यहोवा परमेश्वर का ये वाक है कि तो मेरे लोगों को जाने दे, इन लोगों को जाने दे, ताकि ये जाकर मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं और मेरी ये करे, उपासना करे, और तू इनको जाने दे। और लिखा है फिरौन ने बात सुनी और उसने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। मूसा फिर गया और फिर फिरौन ने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। वचन किसका आया था? परमेश्वर का। वचन किसका मिला था उसको? किसका वचन मिला था उसको? मूसा परमेश्वर का क्या था? नबी था। और नबी ने यहोवा का वाक सुनाया कि जो स्वर्ग और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है, वो तुझसे कहता है कि मेरे लोगों को क्या कर दे? जाने दे। लेकिन फिरौन ने क्या कर लिया? अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। आज परमेश्वर के दास आपको वचन सुनाते हैं कि भाई नशा छोड़ दे और तौबा कर ले, और कान से सुनते हैं और अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। जिस जमीन के बारे में प्रभु ने बोला कि कुछ तो बीज अच्छी भूमि के ऊपर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, और कुछ सड़क के किनारे के ऊपर गिरा, और जो अच्छी जमीन में गिरा और वो बहुत सा फल लेकर आया।
मनों में आपके क्या करता है? शैतान कहीं बात नहीं करता। कहाँ बात करता है? आपके मन में। कहाँ बात करता है? नफरत कहाँ से आती है? मन से। गुस्सा कहाँ से निकलता है? बोलो अंदर से। कहाँ से निकलता है? अंदर से। के बाहर से आता है? कहाँ से आता है? अंदर से। नफरत कहाँ भरी होती है? अंदर। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने मन की क्या करो, कहीं तुम्हारा मन कठोर है ना हो जाए। क्योंकि अगर मन कठोर हो गया, एक बार कठोर होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, और धीरे धीरे आप परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। फिरौन ने क्या कर लिया? अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। एक वबा आई उनके ऊपर, और प्रभु ने प्लेग भेजा और वहां पे विपत्ति भेजी। फिरौन के वहां पे पानी जो हो गया, खून लाल हो गया। उसने कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारे जो जादूगर हैं ये भी क्या कर लेते हैं? पानी को लाल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कहाँ पे कहा उसने? मन में। कहाँ कहा? मन में। आप कहाँ सोचते हैं बातों को? मन में। जब अकेले बैठे हो तो कहाँ सोचते हो? मन में सोचते हैं। ये मन जो है सब बातों से क्या है? खराब है। आपको इस मन की क्या करनी है? चौकसी करनी है। वो आपके मन के द्वार के ऊपर क्या करता है? खटखटाता है कि उसका स्वर सुनो और उसके दरवाजा खोलो। प्रभु आपके मन के ऊपर क्या करता है? खटखटाता है कि आप उसके स्वर को सुने और प्रभु आपके अंदर आए। आपके मन में जहाँ तो शैतान रह सकता है, जहाँ इवल स्पिरिट्स रह सकती हैं, जहाँ तो पवित्र आत्मा रह सकता है, जहाँ तो प्रभु का वास होगा। आपके दिल का सिंहासन एक है। जहाँ तो वहाँ पे शैतान विराजमान है, जहाँ तो वहाँ पे प्रभु यीशु विराजमान है। और यीशु मसीह के पास लोग आए और पूछने लगे कि हे रब्बी, हमें बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से क्या कर? प्रेम रख। अपने पूरे मन से। बोलो मन से। अपने पूरे मन से प्रेम रख। बुद्धि से प्रेम, और अपनी पूरी ताकत के साथ प्रभु के साथ क्या रखना है? प्रेम। आज हमने अपने मनों में क्या बसाया हुआ? टेलीफोन, वो मोबाइल फोन। आपके दिल में क्या बसता है? गाड़ियाँ। किसी की भुआ, किसी की मासी बसती यहाँ पे, किसी की कोई गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड यहाँ पे बसता है। इसलिए वो कभी भी परमेश्वर को वो पहला स्थान नहीं दे पाते। और फिर कहते हैं हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि जड़ क्या है? आपका मन है। ये मन ही है जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता है। आज दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए। किसकी सुनो? अपने मन की। मुझे लग रहा है आप सुन रही है। कितने सुन रहे? बोलो हालेलुया। अपने हाथ को हिलाओ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। बोलो मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं आप? किसकी बात हो रही है? मन की। आज दुनिया क्या कहती है? ओ काका टेंशन ना ले, जो तेरा दिल करदा ओ ही तेरे डैडी को बढ़ेगी या पैसे या बड़ी पहुंच है तेरे डैडी दी। जो तेरा दिल करदा काका खा दे कुछ भी, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो फिर क्या करता है वो काका? लड़ाइयां लेता है, गुंडागर्दी करता है, लड़कियों को छेड़ता है। और क्या कहती है? सैटनिक एक शैतानी शिक्षा है जो आज दुनिया आपको क्या कर रही है? आपको टेलीविजन के ऊपर सिखाया जाता है कि कुछ ना करो, जो आपका मन कहता है वो करो। जो आपका मन कहता है वो करो। दुनिया आपको बोलती है जो तेरा मन कहता है वो कर। लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में, मन जो है उसके अंदर पाप के विचार क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जैसा भी उनके मनों में विचार आते हैं वो सब पाप के हैं। नफरत आपके मन
मन में पैदा होती है, गुस्सा आपके अंदर आता है, किसी के लिए हेट्रेड आती है, आप किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी के प्रति आप नफरत रखते हैं अपने मनों में, और किसी का बुरा देखना चाहते हैं, अपने मन में क्या रखते हैं? गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं और पाप को पाले बैठे हैं। इसीलिए तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको बाहरी स्वरूप नहीं देखता। परमेश्वर आपके मन को क्या करता है? देखता है। वो देखता है कि आपका मन उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु की बातों को सुनेंगे और उसके वचनों के ऊपर आप चलेंगे। अगर आपका मन शैतान से जुड़ा हुआ है, दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो आप दुनिया की बातों को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपका मन प्रभु के साथ जुड़ चुका है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है, तो आप प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आज दुनिया कहती है, मैं बहुत देखता हूँ, लोग कहते हैं जो कुछ हो जाए, दुनिया कहीं भी जाए, जो आपका मन करता है वो करो, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, जो कुछ मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। लेकिन मैं अपने चर्च में टीचिंग देता हूँ, ना तो अपने दिमाग की सुनो और ना अपने करो, ना अपने दिमाग की सुनो और ना अपने, और ये सुनो वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग है। क्या कह रही बाइबल? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। समझ का सहारा, कई बहुत स्कीमी होते हैं, प्रभु से भी 10 कदम आगे। इतना नहीं पता, आगे जाने वालों को शैतान पहले पकड़ता है। वो पहले क्या होते हैं? फंदे में फंसते हैं। लेकिन अगर भेड़ों का चरवाहा उनके आगे जाएगा तो वो आने वाले खतरे को क्या कर लेगा? देख लेगा। लेकिन कई भेड़े क्या होती हैं? ओवर स्मार्ट होती हैं। वो चरवाहे के भी आगे आगे क्या करती हैं? भागती हैं। चरवाहा पीछे पीछे और भेड़े आगे आगे, और फंदे में क्या हो जाती हैं? फंस जाती हैं। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। प्रभु को अपना काम करने दो, प्रभु को स्कीमें मत दो। प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जिसने जमीन आसमान बनाया, तुम्हें बनाया, आपका दिल बनाया, और ये कई बार आपका इतने लीटर खून कई बार ये क्या करता है? दिल पंप करता है। 10,000 बार बीट करता है ये। कितने बार? 10,000 बार। कई घंटों में ये क्या कर देता है? बीट का मतलब धड़कने इसकी। ये कभी रुकता है दिल? कभी रुका आपका दिल? जिनका रुकता है उनको पूछना, अटैक आ जाता है उनको, अकड़ जाता है शरीर, मुंह से जाग निकल जाती, खून निकल आता है। ये दिल क्या करता रहता है? और जिसने ये ऑर्गन्स बनाए, जिसने ये दिल बनाया आपका, क्या वो नहीं जानता आपके लिए क्या बेहतर है? आपके लिए क्या बेहतर है? परमेश्वर जानता है। आपको वो वहां पे लेके जाना चाहता है। लेकिन बात ये है कि हमारा मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। दुनिया कहती है अपने मन की सुनो, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब निकालेगा? जब तू पूरी समझ और बुद्धि के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा, अपने पूरे मन के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा। विश्वास, अविश्वासी मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। और फिरौन ने क्या किया? प्रभु ने बोला कि जाने दे मेरे लोगों को। मूसा बोलता है जाके फिरौन से कि मेरे लोगों को जाने दे, और ये यहोवा की उपासना करना चाहते हैं, जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। दूसरी वबा आई, तीसरी वबा आई, वहां पे मुसीबत आई, परेशानी आई, फिर भी उसने बात को माना नहीं। मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। मन को क्या कर लिया? आज क्या होता है? आप प्रभु के पास आते हैं, आप चंगे हो जाते हैं, और फिर मन को घर में बैठ जाते हैं, और मन को क्या कर लेते हैं? कोई बात नहीं, अब तो मैं क्या हो गया हूँ? चंगा। अब मुझे चर्च जाने की जरूरत है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत है। क्या है? मन को क्या कर लिया? कोई नहीं, अब सुबह को चले जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे, अगले एतवार चले जाएंगे, शाम का वक्त है प्रार्थना का, कोई बात नहीं, कल क्या कर लेंगे? प्रार्थना कर लेंगे। मन को क्या कर लिया? कठोर। मन को क्या कर लिया? बाइबल कहती है आपके दिल जो है पत्थर बन चुके हैं।
पत्थर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु क्या कहता है, क्या उसका वचन कहता है? विकट यानी कि वो इतने खराब हो चुके हैं, उनके मन के अंदर क्या पैदा होता है? गुस्सा, वैर, विरोध। इस हार्ट को बदलने की किया है, जरूरत है। बाइबल कहती है कि मैं उनके अंदर एक नया मन और नई आत्मा क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। नया मन और नई आत्मा, आपको एक नए मन की जरूरत है। कहता मैं पत्थर का हृदय निकाल कर उसके अंदर मांस का हृदय क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। जब आपके अंदर एक नया मन उत्पन्न हो जाएगा, तब आप प्रभु की आज्ञा को क्या करने पाएंगे? मानने पाएंगे। आज जो दुनिया आपसे मिलती है, आपको मुंह से तो बड़े वो खुश नजर आते हैं, लेकिन क्या पता वो आपके मन में आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर उन बातों को क्या करता है? जानता है। फिर ने क्या कर लिया? मन को कठोर कर लिया। आज भी हम क्या करते हैं? अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। तब मुसीबत आती है। क्या आती फिर? मुसीबत आती है। फिर प्रभु चंगा कर देता है, फिर मन को क्या कर लेते हैं? फिर तब तक नहीं माना जब तक उसने अपने बेटे को खो नहीं दिया। जब तक उसने अपने बेटे को खो नहीं दिया, तब तक फिरौन नहीं माना। और लिखा उसने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। कहीं आप भी आज अपने मन को कठोर करके तो नहीं बैठे? आज समय है, आज दया का समय है, आज प्रभु अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। अगर आज आप अपने मन को कठोर नहीं करेंगे और प्रभु को, परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता कबूल कर लेंगे, तो बाइबल कहती है कि तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन जो मनों को कठोर कर लेते हैं, वो लिखा है अनंत काल के लिए अगर लोक में उस नरक की आग में क्या करेंगे? जलेंगे। आपके मनों को कठोर मत करो। बाइबल कहती है अगर आज तुम आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। फिरौन मूसा बार उसके पास गया, 10 बार क्या हुई? गया। लेकिन उस फिरौन ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। फोड़े निकल आए, शरीर के ऊपर जख्म निकल आए, फिर भी उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आज आपने देखना है अपने मनों को क्या करना है? आपने सही करना है। क्या आपका मन परमेश्वर के साथ सही है? हालेलुया। क्या आपका मन परमेश्वर के साथ सही है? हालेलुया। क्या आपका मन परमेश्वर के साथ सही है? पहला अटैक शैतान कहाँ पे करता है? आपके मन के ऊपर। कहाँ करता है वो? उसको पता है ये सब प्रॉब्लम्स का सेंटर क्या है? आपका मन है। क्या है सेंटर? मन है। इधर देखो सभी, पीछे मत देखो। हालेलुया। शैतान का काम है डिस्ट्रैक्ट करना, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? अपने हाथ को हिलाओ। अभी आप सच्चे सुन रहे हैं, मनों को कठोर नहीं करना, वचन की ओर आपने ध्यान देना है। बाइबल कहती है जो कुछ भी मन में उत्पन्न होता है, यीशु ने कहा अपने भला मनुष्य जो है अपने भले खजाने में से भली वस्तुओं को क्या करता है? निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे खजाने में से बुरी वस्तुओं को निकालता है। अगर मन ही बुरा है तो उसमें से बुराई ही निकलेगी, उसमें से गालियां ही निकलेंगी। अगर मन अच्छा है, मन में प्रेम भरा हुआ है, तो क्या निकलेगा फिर? प्रेम। क्या निकलेगा? अगर मन में भलाई है तो क्या निकलेगी? अगर मन में धीरज है तो क्या निकलेगा? धीरज। मन में दया भरी हुई है तो लोगों के लिए क्या निकलेगी? दया निकलेगी। बाइबल कहती तुम उनके फलों से तुम उन्हें क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। आज दुनिया कहती है सिर्फ सफेद कपड़े डाल लेने से और माला जपने से और गले में सलीब डाल लेने से कोई भी भक्त नहीं बनता। बाइबल कहती है कि जो मेरे पीछे आना चाहे, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का क्या करे? अपने मन का क्या करे? बोलो, इनकार करे। अपने मन का क्या करे? और अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले।
सिर्फ सफेद वस्त्र डाल लेने से कोई भी भक्त नहीं बनता है। आपको फॉलो करना पड़ता है परमेश्वर की आज्ञाओं को। आपको दिखाना पड़ता है अपने जीवन से कि हाँ सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ, चेला हूँ। और बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु यीशु मसीह के आप पर किसी को प्रेम नहीं कर सकते। जब तक प्रभु आपके जीवन को ना बदले, जब तक पवित्र आत्मा आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म ना करे, हम धर्म नहीं बदलते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है, वो मन को बदल देता है, वो जिंदगियां बदल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह मन को बदल देता है, क्योंकि उसको मालूम है जड़ कहाँ है, पाप की जड़ क्या है, उसको मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मन को चेंज कर देता है। वो हृदय परिवर्तन करता है, ना कि वो धर्म परिवर्तन करता है। हालेलुया। वो हृदय परिवर्तन करता है, मन को बदल देता है। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, आपका हृदय परिवर्तन होता है। आपको पता चलता है हाँ ये काम बुरा है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु में आ चुका हूँ। लिखा है जितने यीशु मसीह में हैं वो सब क्या है, नई सृष्टि है। और जो नई सृष्टि बन चुका है, जिसका मन बदल चुका है, अब वो वैसे गंदे काम नहीं करता, अब वो पिछले पुरानी जिंदगी वाले काम नहीं करता। यहाँ पैसे देकर आपको क्रिश्चियन नहीं बनाया जाता, आपके मनों को क्या करा जाता है, बदला जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके मनों को क्या कर देता है, बदल देता है। उसके पास सामर्थ्य ऐसी, क्योंकि इंसान को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने आपके एक एक अंग को बनाया, आपके मन को, दिमाग को, आपकी आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो जानता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपके मन को छूता है, आपके मन को छूता है। और जक्की के मन को भी परमेश्वर ने क्या किया, छुआ। जक्की के मन को प्रभु ने क्या किया, छुआ। और लिखा है जक्की के मन में ये चाहत हुई कि मैं क्यों ना प्रभु यीशु मसीह को देख लूं। और इसीलिए वो गुलर के वृक्ष के ऊपर क्या कर गया, चढ़ गया। और चढ़ गया, कहता कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करूंगा, देखूंगा। और जब उसने ये सोच लिया, विचार कर लिया, और लिखा जब यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा हे जक्की नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैंने तेरे घर में जाना जरूर है। और लिखा जब यीशु मसीह उसके घर में गया, तो लिखा जक्की का हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जक्की का हृदय क्या हो गया, बोलो बदल गया। जक्की का हृदय क्या हो गया, बदल गया। उसने कहा हे प्रभु, मैंने जो कुछ लोगों का लूटा था 4 गुना क्या कर दूंगा, वापिस कर दूंगा। और जिससे मैंने जबरदस्ती ले लिया था, उसको भी मैं सारा धन क्या कर दूंगा, वापिस कर दूंगा। जक्की का क्या बदल गया, मन बदल गया। क्या बदला, कि उसका धर्म बदला। क्या उसका पहरावा बदला, क्या बदला जक्की का, मन बदला। क्या बदला, बोलो मन बदला। जब परमेश्वर मन बदलेगा, आप अपना मन बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मन बदलो तो जीवन बदले। सब बातों की जड़ क्या है, सब बातों की जड़ क्या है, ये मानी है जेड़ा किते लगदा नहीं, टिका नहीं ना होंदा मन दा। अज ना मेरा मन खोया खोया लगन दिया। सन्नी दे पापा मेरा अज ना जी जिहा बड़ा घबरांदे आ, दोबू भैन दे मैनू ना मेरा मन जिहा बड़ा घबरांदा पिया। इन्ना नहीं पता सन्नी दी मां दा हुंदा ही रहिंदा, क्योंकि ये बाइबल नहीं पढ़दी तो प्रार्थना घट कर दी। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, फिर आपका मन घबराएगा। क्या कहते था, और कहता मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूंगा तो भी ना डरूंगा, तो भी ना, क्योंकि तू जो मेरे साथ है। फिर आपका मन नहीं घबराएगा। अभी क्रूसेड शुरू हुआ था, पहले जो स्पीकर सड़ गया यहाँ पे जो लागे लगा हुआ, कोई चिंता नहीं हुई। पता है प्रभु क्या है, साथ है। कोई वायरिंग ऐसे लगी और स्पीकर जल गया, और हमने टेंशन नहीं ली। छोड़ो इस बात को, क्या हमने टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु क्या है, साथ है। हमने कहा प्रभु क्या है, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। और ये क्रूसेड शुरू हुआ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, और मैं अंदर बैठा हुआ था, घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता था प्रभु परमेश्वर मेरे क्या है, हमारे क्या है। वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आपका मन कठोर होना, ये मत सोचो। मैं एक बार अपने जॉब के ऊपर था, ड्यूटी के ऊपर था, और मैं गया अपने मैनेजर के पास। मैंने बोला कि मैंने चर्च में जाना है और मैंने क्रूसेड के ऊपर जाना है।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, जवान नहीं जानते होंगे। मैंने कहा नहीं, बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। कहते जब बूढ़ा हो जाएगा तब जितना मर्जी सत्संग कर लेना, जितना मर्जी प्रभु का नाम क्या कर लेना, ले लेना। जब घुटनों में जान नहीं रहेगी और मुंह में दांत नहीं रहेंगे, क्या तब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे? इमरजेंसी प्रेयर प्रभु नहीं सुनता, उनकी सुनता है जो हमेशा उसके साथ क्या करते हैं, चलते हैं। फिर इमरजेंसी में भी प्रभु उनकी बात को क्या करता है, उनकी प्रार्थना को क्या करता है, कहता तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। मन में आप सोचते हैं, ये मन में आप सोचते हैं अच्छा उसके पास गाड़ी मिल गया, उसको अच्छा घर मिल गया, मुझे अभी तक नहीं मिला, अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये कितना सही है। और मन में क्या पैदा हो जाती है, नफरत, गुस्सा और जेलसी क्या होती है, पैदा होती है। लेकिन जब आप वचन को मान लेते हैं, फिर ये धीरे धीरे करके आपके अंदर से ये अशुद्धता क्या होती जाती है, जाती रहती है। हालेलुया। मनों को कोई साफ कर सकता है तो वो यीशु मसीह का लहू है। आपके मन को कोई धो सकता है, उन पाप के गहरे दागों को अगर कोई धो सकता है, वो यीशु मसीह का क्या है, लहू है। आपके मन को चेंज करने की जरूरत है, आपको अपने मन की जांचने की जरूरत है। अपने हाथों को उठाओ और आज अपने मनों को जांचो, क्या आपका मन प्रभु के साथ सही है, क्या जो वचन कहता है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या जो प्रभु परमेश्वर कहता है कि आप उसको मान रहे हैं। ऊंचा उठाओ प्रभु को और बोले परमेश्वर मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, एक नई आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर, हे परमेश्वर मेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल भर दे प्रभु। हे परमेश्वर मैं तेरी विधियों के ऊपर चलने पाऊं और तेरी आज्ञाओं को पूरा करने पाऊं और मैं अपने पूरे मन से, अपनी पूरी समझ से, अपनी पूरी ताकत से तुझसे प्रेम रख सकूं। मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान हो। ऐसी ताकत दे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य प्रभु, मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीपो सिंदारा रबशा, हालेलुया, हालेलुया। दीपो निंदारा रबशा, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रिबो सितारा बारबा शबलबा भजन गाएं। निबारबा सितारा हालेलुया। सो आइए, जो परमेश्वर के दास ने आपको वचन सुनाया है, हमने इसको मानना है, इसको फॉलो करना है। हालेलुया। और जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप इस वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने स्थान के ऊपर सब खड़े हो जाएंगे। निम्बोरा संताराबा नेके टेके लेके रे दो संताराबा शियाराबा नामुया राबा संतारा नामखांतरोबो। हम 2 मिनट के लिए 11 भाषा में प्रार्थना करेंगे। निम्बा रबा सेंटर बेशे के टेके अपने हाथों को उठाते हुए 11 भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। लिब्रा सका तरबा शांदेरे देनो नंबुया रागना नात्रा बसेtere बेतरबो संगना खंताला बेशे के टेके लबर रामन तरबा सेतला खतरबा शांदेरे के दे लबर रेक तना मंत्रा बसेतना खंताला लगा बसेता लबर रेक तना मंत्रा बसेतरा खंताला रबा बसेते लेके दे लेबर रेके टेके शिकेले रिबो सिखारा बारबा शांदारा बारबा लेबर रेता नमा सकारा बारबा लेबर रबो शांदारा बारबा लेबर रेता बारबा शांदारा। और जो 11 भाषा नहीं बोल सकते वो आज मांगे प्रभु से 11 भाषा आपके ऊपर उतरेगी। निप्रयातन मंत्र
rebe sotele kotara basantaraba lek tek 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 rebe sotraba libera bana santara baraba shindara baraba libere ke tek 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 libere ke tek 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 raba raba shandara baraba और रबा बाबा बाबा शंदरा baraba ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 गुनाह से बला से शैतान से गुनाह से बला से शैतान से यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 नेबे सोपरा बशंदरा रबा नेबे के और रबा बाबा रेगो निबो अपने हाथ को उठाओ ग्लेसिया निम्बरा बशंदरा रबा अगले 2 मिनट के लिए आप प्यार का समय प्रार्थना करें सब जन तेरे बेशक तेरे बे और रबा बाबा बाबा शिखंदरा रबा हालेलुया और रबा बाबा शेके करबे रिबो सीतारा बराबा निम्बरे बे शेके करबे ला रबा शेक हालेलुया हालेलुया बोले परमेश्वर तेरे मसीह के द्वारा तेरे अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा मेरे जीवन हर एक शैतानी जुआ तोड़ दिया जाए तेरी फायर के द्वारा फायर के द्वारा आग के द्वारा हर एक जुआ हर एक शैतानी जुआ तोड़ दिया जाए हर नशे का जुआ तोड़ दिया जाए और बोले परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी फायर आए मेरे मन में तेरी फायर आए मेरे मन को बदल दे मेरे मन को बदल दे मेरे जीवन को बदल दे लेक टेक 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 रे संदरा रबा शंदरा रबा ले प्रो फोको रबा शंदरा रबा ले प्रो संदरा रबा शेता रबा यीशु के समर्पित नाम में मांगते हैं आमीन। आप सभी अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया हम टीम वर्शिप टीम के साथ मिलकर एक भजन को गाएंगे। इस दौरान आप अपनी भेंट को अपने दसवान को आप दे सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स को अपने टाइट को दे सकते हैं क्योंकि जो सोच समाचार के लिए देता है परमेश्वर उनको आशीष देता है। बाइबल कहती है सारे दसवान प्रभु के घर में लेकर आओ और वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम भजन को शुरू करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. वर्शिप टीम आगे आ जाए। Hallelujah.
पहले तो अपने हालेलुया। सभी को जैमसी की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉफिट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड GT रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रॉफिट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रॉफिट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डाले कि उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, हमारी बुआ आती थी चर्च, और हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समा आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गद्दियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गद्दियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गद्दियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यही बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं नो जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में उस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।